हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे शायद इस क्वेश्चन को मैंने कहा था कि होमवर्क होगा। इसको एक नज़र मार लीजिए। nth टर्म तो निकाल ही लिया होगा आप सबने, तो उसमें निकालना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 1 2 3 चल रहा है तो n, और 2 3 4 है तो वो n प्लस 1 हो जाएंगे। नीचे 1 2 3 है तो फैक्टोरियल n हो जाएगा। खूब प्रैक्टिस करिए, इसकी un प्लस 1 निकालिए, डिवाइड करिए, लिमिट लगाइए। वो खास क्वेश्चन नहीं था। लिमिट लगाने पर ये 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी बच जाएगा क्योंकि n प्लस 1 है ना, तो वो इन्फिनिटी प्लस 1 हो जाएगा। तो इन्फिनिटी प्लस 1 वो इन्फिनिटी आएगा ग्रेटर देन 1। तो ये रेशियो टेस्ट उम्मीद है आप सबने पहले ही कर लिया होगा। जिससे नहीं हुआ हो वो प्रैक्टिस करें और उनसे तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी हो, ये आपकी बुक में सॉल्व एग्जाम्पल में हो सकता है या जहां पे भी हो, एक्सरसाइज में देख लीजिए। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, रिमेंबर क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ये ऐसे नहीं होता है। x log x है, x स्क्वायर log 2x है, और ये गिवन है आपको। तो n टर्म गिवन है, आपने उठा लिया n टर्म un प्लस 1, आपने चुपचाप n की जगह पे n प्लस 1 करा। अब un अपॉन un प्लस 1 करी तो 1 अपॉन x बचा। बस इसमें जो रिमेंबर है वो ये है कि अब आप n प्लस 1 ऊपर कर दें और nx नीचे, और होल टू द पावर पे माइनस 1 लगा दें। लगाने के बाद आप इसमें से n कॉमन ले लीजिए। ये करने के बाद log ab को log a प्लस log b में ब्रेक कर दें, और करने के बाद log nx से डिवाइड कर दें। ये आया। ऊपर log a प्लस b का वो log 1 प्लस x का फॉर्मूला लगा दें, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड सो ऑन। उसके बाद log nx से डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आपने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दी यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। भाई 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, 1 माइनस nx, तो n बाहर यहाँ आ जाएगा, तो माइनस 1 है तो माइनस 1 यहाँ आ जाएगा। और साथ में ऐसे आगे मत बढ़िएगा, बस प्लस एंड डॉट डॉट लगा के छोड़ देते हैं। सुन लेना मेरी बात जो मैं क्या है। बस अब उसमें लिमिट लगाएंगे। जब लिमिट लगाएंगे तो नीचे क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। यहाँ पे भी इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा। ये सब 0 हो जाएंगे, क्या बचेगा, 1 अपॉन x बचेगा। सोचिए तो कि ये n क्या है, कि ये इन्फिनिटी है। log इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी जो है वो खुद कितने के बराबर होता है, कहिए वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। अब बस ये सब इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, सारे 0, खाली 1 अपॉन x। तीन केस बनाइए, 1 अपॉन x अगर 1 से बड़ा है तो कन्वर्जन। ये सॉल्व होने पे जो भी आए, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट, इज इक्वल टू 1 पे रेशियो टेस्ट पे x बराबर 1 डाल दीजिए un में, तो क्या रह गया, log n। log n का सिंपल जो आपने तरीका लगाया है, लिमिट लगाई n टेस्ट इन्फिनिटी, अगर 0 से बड़ा आता है तो डाइवर्जेंट, तो log इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ जाएगा, 0 से बड़ा है तो x बराबर 1 पे डाइवर्जेंट। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, रिमेंबर। तो बस आपने यहाँ पे x बराबर 1 किया, मतलब un डाइवर्जेंट आ गया x बराबर 1 पे, बस लिख दीजिए आंसर। x पहले ही लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट है, तो इस इक्वल टू लगाने पर ये क्या बन जाएगा, इक्वल टू पर भी ये डाइवर्जेंट। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि अब क्या होना है। कि अब इनकी तो एक्सरसाइज 2 है, ये हमारी नहीं है एक्सरसाइज 2, हमारी एक्सरसाइज 4 है। अभी ये क्वेश्चन हो ना हो, मैं अभी पिक्चर भेज दूंगा एक्सरसाइज 4 की, लेकिन आप देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। अब ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें x है यहाँ से, फिर 2 3, तो अच्छा लगेगा x की पावर 1 2 3, तो x की पावर है, नेग्लेक्टिंग द फर्स्ट टर्म को आप छोड़ दीजिए। ऊपर 3 4 5 है, तो 3 4 5 का टर्म n प्लस 2, 2 3 4 का n प्लस 1 निकाल लीजिए, वरना tn से। और 3 रख के देखिए, ये टर्म आना चाहिए। 3 रखने पर आ जाएगा, 3 और 2 5, 3 और 1 4, x की 2 रखने पर ये, और 1 रखने फॉरन un प्लस 1 निकालिए। आप वो n की जगह पे बस n प्लस 1 कर दें, इस पर कहती बढ़ जाते हैं, डिवाइड करिए। डिवाइड करके n स्क्वायर ऊपर कॉमन, नीचे दोनों में से n, लिमिट लगाने पे 1 अपॉन x। तो वही फिर से आएगा आपको। अगर नया क्या चल रहा है, नया इसमें कुछ नहीं होता है, आगे को बढ़ता चल जाती है कहानी, अभी आप देखिएगा। तो 1 अपॉन x अगर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट, मतलब ग्रेटर देन 1 पे 1 अपॉन x, ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, तो x लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट होगा। 1 अपॉन x अगर लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट, या इस पे आएगा, और इज इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल। अब आप x बराबर 1 डाल दीजिए। आप कहो ना कि हम तो इससे पहले हमेशा un में डालते थे, तो आप un में भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। un में जब आप डालेंगे तो उसके बाद
देखिए अच्छा एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे जानबूझ के नए मेथड से करा गया है ताकि आपको सीखे और पता है मुझे कि क्या आना है, मुझे पहले ही पता डाइवर्जेंट है आंसर। कैसे पता है कहिए कि जैसे ही इसमें मैं 1 डालूंगा ऊपर नीचे से अगर मैं एन एन कॉमन लेता हूँ, अगर ऑक्सिलरी सीरीज निकालता हूँ तो 1 लेने पर तो ऊपर भी n बचेगा और नीचे भी n, तो ये तो 1 रह गई। 1 का मतलब आपको क्या सिखाया गया है, 1 अपॉन n की पावर 0 और p सीरीज से कंपेयर होने पर लेस देन 1, तो ये डाइवर्जेंट है इक्वल टू 1। और अगर आप ऐसे भी ना करें तो डायरेक्ट लिमिट लगा देना, लिमिट लगाने पर 1 बचेगा ग्रेटर देन 0, तो भी डाइवर्जेंट है। तो ये दोनों केसेस से डाइवर्जेंट आएगा। और तीसरा केस ये, आप यहाँ ना रख के यहाँ रख के देखिए, इस बार देखिए तो कितना मजा आएगा। un ओवर un प्लस 1 आपने लिखा, ये लिखने के बाद इसमें से -1 करिए, -1 करा, ऊपर एलसीएम लिया, कट कुट के जो भी आया, उसके बाद इसमें n मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप सोच रहे हैं मैं ये क्यों कर रहे हैं, आप देखते रहिए, भी बहुत मजा आने वाला है। आपने इसमें -1 किया, n से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया और इस पे लिमिट लगाइए। लिमिट लगाते टाइम वही नीचे से n कॉमन लीजिए और ऊपर से भी लिमिट लगाने पे नीचे इंफिनिटी बच गया, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 लेस देन 1 आ गया। तो अब ये नया टेस्ट है रेबिस टेस्ट। इस जैसे वो होता था un अपॉन un प्लस 1, इसमें -1 करिए, n से मल्टीप्लाई करिए, अगर लिमिट लगाने पर ग्रेटर देन 1 आता है तो कन्वर्जेंट, वही ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट, इज इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ तो भैया 0 आ गया, लेस देन 1, तो भाई रेबिस टेस्ट सीरीज जो है वो आपकी क्या बन गई, आपकी डाइवर्जेंट हो गई, लेस देन। तो ये हम पहले भी निकाल सकते थे, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। वो तो रेबिस टेस्ट सिखाना था तो बता दिया, लेकिन कई जगहों पे जरूरी हो जाता है इसको लगाना, आपको भी अगले क्वेश्चन में पता चलेगा। अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इसी से ये दोनों तरीके से हो जाए। फिलहाल पहले un लिखा, फिर un प्लस 1 लिखा, लिमिट लगाई, यहाँ तो आगे और 3 केस भी बना दिए। पुट x बराबर 1 देखिए, आपको un में डालना है, आप बिल्कुल यहाँ पे भी लिख सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। फिलहाल un में डाल दीजिए, un में डाला, लिमिट लगाने पर 3 बटे 4 ग्रेटर देन 0, तो क्या आएगा, डाइवर्जेंट। ये लिख भी दिया है रिजल्ट, 50 बार आप इसको यूज करते हैं, तो ये सीरीज जो है डाइवर्जेंट होगी। आप पिछला सवाल भी ऐसे ही कर सकते थे, या आप यहाँ पे रेबिस टेस्ट भी लगा सकते हैं, ऐसे करिए, आपको ये सही लगेगा, आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन फंस जाता है, अब नहीं लगेगा वो टेस्ट जो हम पहले लगा रहे थे अपने रेबिस टेस्ट का। भी ये थोड़ी ना है कि मैंने एक सवाल में लगवाया, दूसरे में नहीं लगवाया। अब आप सोचे फिर जरूरत क्या है इसकी, इसकी जरूरत है आपसे इस, देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए कैसा है, 1 है तो फिर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, ऐसे आपने कभी सीरीज नहीं देखी होगी। इसमें हर अगला टर्म पिछले वाले को तो कंटेन करता ही है, और एक टर्म बढ़ जाता है। 1 यहाँ पे अनफिट है, ऐसे छोड़ दी। 2 और 3, यहाँ पे भी 2 और 3 के साथ 4 और 5, यहाँ पे 2 3 4 5 तो है ही, साथ में एक एक टर्म और जुड़ गया है। तो इसका nth टर्म क्या होगा, ये हमें खुद निकालना है। हमने कहा यार 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 2 4 6 का nth टर्म क्या होगा, वो आप निकालिए। 2 4 6 का 2n होगा, वरना ये निकाल के मैंने बच्चों को दिखाया, tn is equal to a plus n minus 1 into d, इससे निकाल लेंगे। a फर्स्ट टर्म होता है, a तो 2 है, n minus 1 d इनका फर्क होता है, वो भी 2 है, तो 2 है। नीचे 3 5 7, इसका nth टर्म निकाले, a 3 है और d यहाँ पे 2, इनका डिफरेंस 2, तो ये 2n plus 1 आया। अब आप इनको यहाँ पे आपने रख दिया। अब आपने un plus 1 निकालना है। जैसे ये चलते रहे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये nवां टर्म था, तो n plus 1वां टर्म क्या होगा। देखिए जैसे दूसरे से तीसरे में जाते जाते दूसरे के सारे टर्म तो उसमें मौजूद है ही, तीसरा टर्म एक्स्ट्रा आ गया है। ऐसे जब un से un plus 1 में जाएंगे तो un तक के सारे टर्म तो होंगे ही होंगे। ये है जहां तक मैं रिंग बना रहा हूँ, ये un, ये सब यहाँ तक 2 से लेके 2n तक, ये और 3 से लेके 2n तक, उसमें अगला टर्म और होगा। तो अगला टर्म कैसे निकालेंगे, n की जगह पे n plus 1 रख दीजिए। जैसे यहाँ पे 4 था तो फिर 6 आया, 5 है तो 7 आया, 2 और 3 थे तो अगले टर्म 4 और 5 आया, 2 के फर्क से आ रहे हैं ना, तो वही 2 के, थोड़ा मैथमेटिकल सीरीज भी लगेगी, थोड़ा लॉजिक लगेगा, तब कहीं जाके आपका ये आएगा। ये थोड़े स्पेशल सवाल हो जाते हैं, इनको आप ध्यान से देखिए। उसके बाद un plus 1 डिवाइड करिए, तो ये रिंग वाला हिस्सा पूरे को ऊपर को काट देगा, यही तो बचेगा, बस घूम के आ जाएगा। लिमिट लगाइए इसमें और आप देखिए रेशियो टेस्ट फेल। हमेशा x में बचता था, आज से पहले आज कोई एक्सपेक्ट नहीं आया। अब क्या करूं, अब कहां रखूं x बराबर 1, x तो है ही, टेस्ट तो फेल हो गया। अब इसका कोई रास्ता नहीं, कोई कह रहा bn निकाल लूंगा un में से, अरे कैसे निकाल लेंगे, तो मल्टीप्लाई है सब आपस में, हमें क्या पता कैसे निकलेगा।
अकेला होता 2n तो कह देते n स्क्वायर है, यहाँ तो मल्टीप्लाई इसका पिछला टर्म तो 2n माइनस 2 होगा, उसका पिछला टर्म 2n माइनस, उसका आप कैसे निकाल लो? तो इसलिए इसमें हमेशा -1 करिए और -1 करके पहले ऊपर स्क्वायर खोल के सॉल्व कर लेंगे, फिर n से मल्टीप्लाई करेंगे। ये -1 किया, स्क्वायर खोला, सॉल्व किया, n से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई करते इक्वेशन नंबर जरूर दीजिए, un अपॉन un प्लस 1 निकाल के इक्वेशन नंबर दीजिए। क्यों दे रहे हैं आपको समझ आएगा, जब टेस्ट फेल होता है तो इन्हीं स्टेप से आगे बढ़ा जाता है। जब कभी रैबिस टेस्ट भी तो फेल होगा, कोई अल्टीमेट नहीं है, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अभी तो देखिए, तो फिलहाल n स्क्वायर, n ऊपर से कॉमन लिया और नीचे से भी n कॉमन लेंगे, स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट लगाने पर 1 आ गया, तो ये तो रैबिस टेस्ट भी फेल होगा। तो अगर रैबिस टेस्ट फेल हो जाता है तो अब क्या करते हैं, इसके बाद आता है डी मॉर्गन्स टेस्ट। एक साथ सारे टेस्ट लगा दिए इन्होंने कोई बात नहीं है, जहां पे ये खराब होता है ये कभी खत्म नहीं होता। डी मॉर्गन्स टेस्ट में हमेशा आंसर आता है। ये जो पूरा निकाल रखा है रैबिस टेस्ट की कहानी, उस रैबिस टेस्ट की कहानी में लॉग एन मल्टीप्लाई कर देते हैं। लॉग एन मल्टीप्लाई करके फिर पता करते हैं ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट, कोई ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट, और इक्वल पर भी ये डाइवर्जेंट ही होता है। कभी आता नहीं है ये इक्वल में, ये हमेशा आंसर ही देगा। और अभी गया तो डाइवर्जेंट। फिलहाल आपने इसमें क्या किया, इक्वेशन 2 में -1 किया, -1 करने के बाद लॉग एन से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ। आपने log n से मल्टीप्लाई किया। log n का एक तरीका होता है काम करने का। फिलहाल नीचे से n स्क्वायर कॉमन, ऊपर से n कॉमन, ये कैंसिल हुआ। एक n को हमेशा log n के नीचे ले जाएंगे। ये इस पहला बार आया है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट लगाया, ये टर्म बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे। -3 0, ये 2 बचेगा और ये 0, और ये log n अपॉन n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब आप इसको अलग को सॉल्व करिए। log इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की फॉर्म है, आप इसमें डीएलएच रूल अप्लाई कर दें। ऊपर अलग डिफरेंशिएट कर दें और नीचे अलग डिफरेंशिएट कर दें। 1 अपॉन n हो जाएगा, 1 अपॉन इंफिनिटी कितने के बराबर आ जाएगा, कहिए 0। तो इसलिए ये हमेशा यहाँ पे हमेशा ही log n अपॉन n बचेगा, ये हमेशा 0 ही आएगा। लेस देन 1 पे मॉर्गन्स टेस्ट से हमेशा डाइवर्जेंट ही आता है। तो दो रूल बड़ी जल्दी जल्दी आ गए। जब रेशियो टेस्ट फेल हुआ un अपॉन un प्लस 1, उसमें एक -1 करिए और n से मल्टीप्लाई करके लिमिट लगाइए, ये रैबिस टेस्ट। ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट, और इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल। अगर फेल हो जाता है तो रैबिस टेस्ट पे एक -1 करते हैं और log n लगा के लिमिट लगा देते हैं। बार बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। अगला सवाल देखें, लगभग वही क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं है, वो उल्टा कर दिया है। तो 1 3 और 5 का nth टर्म 2n-1, 2 4 6 का 2n, और भी देखिए, ये 1 है तो 2 है, 3 है तो 4 है, 5 है तो एक नीचे का ज्यादा होता है, तो 2n-1 तो नीचे का एक ज्यादा 2n। ऐसे भी देखिए, वैसे भी देखिए कि यार मैंने सीरीज बनाई, 2 4 6 था, तो 2 4 6 का nth टर्म क्या होगा, कि 2 4 6 का nth टर्म 2n होगा, ऊपर 2n-। अब इसका un+1 निकालना है, उसमें ये तो सब टर्म होंगे ही होंगे, क्योंकि जब आप थर्ड आ रहे थे तो 2 के तो पूरे टर्म थे, तो ये तो सब होंगे ही होंगे, एक एक टर्म एक्स्ट्रा हो जाएगा, n की जगह पे n+1 कर दो, तो ये आ जाएगा। डिवाइड करिए, लिमिट लगाया, आप लिखेंगे डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल। अब इसमें -1 करिए, -1 करके इसको ऊपर ले जाएंगे, एलसीएम लेंगे और n से मल्टीप्लाई करके लिमिट लगाएंगे। वो लिमिट बाद में, पहले इक्वेशन नंबर डाल दें, फिर लिमिट लगाइए, कहिए फिर यार 1 आ गया तो रैबिस टेस्ट फिर फेल हो गया, कोई बात नहीं, फिर -1 दीजिए, फिर -1 किया और सॉल्व करने के बाद log n से मल्टीप्लाई कर दिए, ये करा, देखिए करा log n, ऊपर से n कॉमन और नीचे से भी n कॉमन, एक n कट जाएगा, एक बच जाएगा, बचे हुए n को log के नीचे ले जाएंगे, लिमिट लगाने पर ये 0 आएगा। फिलहाल यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, अभी तो पिछले सवाल में किया ही था ये, एग्जाम में आप इसको, एग्जाम में ये डायरेक्ट लिख दिया, एग्जाम में आप इसको सॉल्व करके दिखाना आप डीएलएच रूल से। तो लेस देन अगर 1 आता है तो ये सीरीज जो है डाइवर्जेंट है बाय मॉर्गन टेस्ट। बहुत सुंदर सवाल है, बहुत प्रैक्टिस पढ़ करनी चाहिए, खूब सारा काम करिए आज। नेक्स्ट देखिए, अब x भी आ गया है, देखिए ऊपर इसमें फिर 1 छोड़ देंगे, नेग्लेक्टिंग द फर्स्ट टर्म, ये लिखना चाहिए था यहाँ पे। तो 1 3 5 का 2n-1, 2 4 6 का 2n, x की पावर पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो n बिट टर्म पे आएगा x की पावर पे n, फिर un+1 n की जगह पे n+1, ये तो सारे आएंगे, एक एक x से अगला n की जगह पे n+1 और n की जगह पे भी n+1, डिवाइड करने पर अपने से ये बचता है।
इस पर आप लिमिट लगाइए 1/x। अब आप डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। अगर ये 1 से बड़ा है या x लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट, इज इक्वल टू 1 पे डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल। x बराबर 1 डाल दीजिए। कोई क्या भाई यूएन में डालूंगा साहब, कहना भाई डाल दो यूएन में। आप क्या करेंगे, वीएन आप निकाल नहीं सकते, ये तो मल्टीप्लाइड टर्म है, निकालेंगे तो यूएन प्लस 1 ही और फिर डिवाइड करेंगे। तो इससे अच्छा ये ना हो कि आप सीधे इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए यूएन ओवर यूएन प्लस 1 आ गए। जब आप देखें लगातार बढ़ते हुए टर्म्स हैं, एक ही टर्म में ये लगातार अगले टर्म में पिछले सब होते हैं और एक टर्म बढ़ जाता है, इस प्रकार में कभी भी आप यूएन से सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें -1 किया, -1 करने के बाद n से मल्टीप्लाई करिए, लिमिट लगाने पर देखिए यहाँ लिमिट लगाने में क्या बचेगा, हाफ बचेगा। लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट, हाफ बचा, लेस देन 1 पे सीरीज डाइवर्जेंट जब x बराबर 1 होगा। तो दो आंसर तो पहले निकाल ही चुके थे, लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट और इज ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट, इक्वल पर भी डाइवर्जेंट। बहुत बढ़िया सवाल है, निश्चित क्वेश्चन आएगा इनमें से। अब आप इस बिल्कुल खास क्वेश्चंस पे आ गए हैं, मेन क्वेश्चंस पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है अगला क्वेश्चन। उसमें ऊपर x, x स्क्वायर, x क्यूब, x4 ऐसे बढ़ना है और यहाँ पे ये है 1 2 3 जो भी है। अब आप एक बात देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 1 3 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 4 है, यहाँ पे 2 4 6 है। ये वाला 3 इसके साथ नहीं, ये वाला 5 इसके साथ नहीं, ये वाला 7 इसके साथ नहीं, और ये तो बिल्कुल भी सीरीज का हिस्सा नहीं। ऊपर 1 3 5 है, नीचे 2 4 चल रहा है, तो पहले टर्म में है कहां 2? ये तो हमेशा अपने पिछले टर्म को अपने साथ घसीटता है, तो अगर इसने 2 को अपने साथ घसीटा यहाँ पे तो पहले में 2 तो होना चाहिए था, तो नेग्लेक्टिंग द फर्स्ट टर्म। अब आपने इतना तो समझ लिया, इसको मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ से शुरू करूंगा, ऊपर 1 3 5 इसका 2n-1, यहाँ पे 2 2, ये वाला 3 ये वाला 5 ये वाला 7 अलग है, इस सीरीज में शामिल नहीं। 2 2 4 2 4 6, इसका nth टर्म 2n होगा। अब x की पावर देखिए, यहाँ से तो शुरू ही नहीं है, यहाँ से करेंगे तो 2 3 4 का nth टर्म n+1 और नीचे 3 5 7 चल रहा है। आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, तो अलग से निकाल लें 3 5 7, 2n+1 ही आएगा। ये ऐसे सोचिए, 2 होता है तो 3 ही तो आया, 4 होता है तो 5 ही तो आया, 6 होता है तो 7 आया है ना, तो यहाँ पे 2n होता है तो ऑटोमेटिकली उसका नेक्स्ट टर्म 2n+1 ही तो होगा। कई तरीकों से सीरीज को सोचा जा सकता है, ये एक बार में समझ में नहीं आएगा, आपको आधे घंटे 15 मिनट बैठ के सोचिए। अब सोचिए मैंने क्या क्या बोला, मैं अगले वीडियो में फिर बताऊंगा। किसी को प्रॉब्लम ज्यादा होगी तो मुझे आप पहले ही फोन करके पता कर लीजिए। फिर आप un+1 निकालिए। अब वो निकालते टाइम तो ये जो 3 5 है ये हिस्सा नहीं लेते, जो x के नीचे वाले हैं अगले टर्म में, ये ले रहे हैं हिस्सा, तो ये यहां से जो यहां तक का टर्म है ये वाला, ये तो पूरा आएगा ही, इसका अगला टर्म लिख लीजिए n+1 डाल के। इसमें x 2 3 4 है तो जो भी है उसका अगला n+2। यहाँ पे 3 था 5 था, ये रिपीट नहीं होते हैं, 3 है तो फिर 5, 3 5 यहाँ कहाँ है, तो 7 आया, तो अगला टर्म आया ना, तो 2n+1 है तो उसका अगला टर्म 2n+3। 2 के फर्क से बढ़ना है ना आगे, 3 में 2 जोड़िए तो 5 आएगा, 2 जोड़िए तो 7 आएगा, इस पर 2 जोड़िए तो ये आएगा। सोचिएगा मैंने क्या क्या बोला है। उसके बाद इनको डिवाइड करिए, मैंने तो डायरेक्ट काट दिया इस पूरे टर्म से, ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये भी ये बचेंगे और ये वाले 4 टर्म बचेंगे। तो आप लिखिएगा यहाँ पे un, उसके बटे में un+1, फिर काट कूट के लिखिए पूरा। अब ऊपर n कॉमन लीजिए और नीचे n कॉमन लें। कॉमन लेने के बाद लिमिट लगाइए 1/x, वही 3 केस बनाइए, x बराबर 1 डाल दीजिए un/un+1 में। अब आगे कुछ नहीं रखा है इसमें खास। अब आप इसमें लिमिट लगा दीजिए n टेंड्स टू इंफिनिटी, और जैसे ही आपने लिमिट लगाई और वो 3/2 ग्रेटर देन 1 आया, तो बाय रेबीज टेस्ट सीरीज इज कन्वर्जेंट एट x बराबर 1। तो सीरीज जो है वो आपकी कन्वर्जेंट लेस देन 1 पे थी, डाइवर्जेंट ग्रेटर देन 1 पे थी, इज इक्वल टू 1 पर भी ये कन्वर्जेंट आई। तो ये आपका आंसर है। आज मैं इससे ज्यादा नहीं चलूंगा, आप इन्हीं सवालों को बार बार करिए। कल मैं आपको दूसरा वीडियो भेजूंगा, आप इनको बार बार करिएगा कल तक, हर हाल में करना। ओके।